पुलवामा कनेक्शन सामने आ चुका है। जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो पुलवामा के तारीख को बेची गई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन हरियाणा के नंबर पर था। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ये बड़ी खबर, दिल्ली धमाके का कनेक्शन पुलवामा से। तो अनुज तक हम पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, और सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इससे पहले ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि ये जो धमाका हुआ है ये एक आतंकी घटना है, और उसके बाद अब जो जानकारी सामने आई है कि इसका पुलवामा कनेक्शन निकल कर सामने आ चुका है। जिस गाड़ी में धमाका हुआ ये गाड़ी पुलवामा की तारीख को बेची गई थी। वो गाड़ी जिसका पेपर हमने आपको दिखाया, जो 2014 मॉडल की गाड़ी है, जो व्हाइट कलर की, जो पेट्रोल सीएनजी मॉडल, वो पुलवामा के तारिक ने वो गाड़ी खरीदी थी जिसको बेची गई थी ये गाड़ी जो है। तो ये ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन, यानी अब ये धीरे धीरे जो सूत्र बता रहे थे कि ये आतंकी हमला है, इसका एक कनेक्शन क्या एस्टेब्लिश हो रहा है, क्या ये सब कुछ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और कई सारे सवाल इस खबर के साथ खड़े होते हैं कि पुलवामा से अगर इसका कनेक्शन जुड़ रहा है तो क्यों जुड़ रहा है। और पिछली बार पुलवामा में जिस तरीके से हमला हुआ था और उसके बाद सेना ने जिस तरीके से चुन चुनकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा था, क्या अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ये बहुत बड़ी खबर, दिल्ली धमाके का कनेक्शन पुलवामा से, जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो गाड़ी पुलवामा के तारीख को बेची गई थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब एचआर नंबर आई उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार कड़ियां जोड़ने की कवायद कर रही थी। सबसे पहले सलमान नाम के शख्स का नाम सामने आया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने सलमान से जब संपर्क किया तो पता ये चला कि उसने ओखला में किसी शख्स को बेचा था। और उसके बाद अब ये बात सामने आई कि ये गाड़ी जो है पुलवामा में तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी। यानी साफ तौर पर कहीं न कहीं कनेक्शन जो है वो पुलवामा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर आज सुबह जिस तरीके से फरीदाबाद में विस्फोटक की बरामदगी हुई, वो कनेक्शन भी कहीं न कहीं कश्मीर से जुड़ा हुआ था। और अब जिस तरीके से गाड़ी की ये जो कार थी i20 कार, उसका कनेक्शन पुलवामा से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में साफ तौर पर अब कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये भी जांच करेगी कि क्या जो फरीदाबाद में बरामदगी हुई उसके तार तो यहां तक नहीं जुड़े हुए। निश्चित तौर पर एक बड़ी ब्रेक थ्रू ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से i20 कार को लेकर जांच शुरू की गई और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी अब धीरे धीरे कर कड़ियां इस पूरे मामले की जुड़नी शुरू हो गई। जाहिर तौर पर यह बात साफ थी कि ये विस्फोटक, ये जो ब्लास्ट हुआ है वो सामान्य ब्लास्ट नहीं था। और यही वजह थी कि दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट्स के साथ साथ सेंट्रल एजेंसीज की जो तमाम एजेंसी जो है वो यहां पर पहुंची और उसके बाद लगातार तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। सीसीटीवी फुटेज से कुछ जानकारियां हासिल हुई, उसके बाद कार के नंबर प्लेट को ट्रेस किया गया और अब ये बात सामने आई कि किस तरीके से कहीं न कहीं पुलवामा से कनेक्शन साफ तौर पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तारिक नाम के शख्स को ये गाड़ी बेची गई थी। हालांकि तारिक के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, उसको लेकर जानकारी इकट्ठा करने की कवायद की जा रही है। और जैसे ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को ये जानकारी मिलती है कि आखिरकार तारिक कौन है और क्या उसका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे धमाके में रहा है, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की कड़ियां साफ तौर पर जुड़ती हुई नजर आएंगी। तो एक बड़ी कामयाबी एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये धमाका हुआ, i20 कार का नाम सामने आया और अब i20 कार का जो कनेक्शन है वो पुलवामा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी अनुज मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। 2019 में पुलवामा अटैक भारत के इतिहास में इस सबसे घातक आतंकी हमलों में गिना जाता है, जिसमें सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला ये किया गया था और उस जगह से कनेक्शन आ रहा है, उस जगह से एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जिसको ये कार बेची गई थी। कैसे देखें हम इसको? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर तफ्तीश की जाएगी, क्योंकि जैसा कि कश्मीर में इससे हम
हमने देखा कि कैसे धमाके हुए, कैसे कश्मीर को टारगेट किया गया, लेकिन दिल्ली में, राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ये धमाका हुआ और उसके कनेक्शन अब पुलवामा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती तफ्तीश है, अभी भी हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये शुरुआती जांच है, अभी तक जांच एजेंसी जो है वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे कर कड़ियां जो हैं वो अब जोड़नी शुरू की गई है। निश्चित तौर पर ये तारीख कौन है, जाहिर तौर पर जब भी इस तरीके के धमाके होते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है या उनके नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं न कहीं उनके साथ चीट किया जाता है। तो क्या वाकई में ये वही गाड़ी थी या नंबर प्लेट को तो नहीं चेंज किया गया था? ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है, लेकिन शुरुआती जांच में अब ये बात सामने आ रही है कि ये जो गाड़ी थी वो कहीं न कहीं बेची गई थी तारिक नाम के शख्स को, और ये तारिक जो है उसका कनेक्शन पुलवामा से सामने आ रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये ब्लास्ट के कनेक्शन जो हैं वो पुलवामा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो हर पहलू पर मामले की तफ्तीश कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो तमाम यूनिट्स हैं, खासतौर पर जो टेररिज्म पर काम करती हैं, वो तमाम यूनिट जो हैं वो अलग अलग एंगल्स पर मामले की तफ्तीश कर रही हैं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि इस पूरे मामले की हर एंगल पर जांच की जा रही है, और यही वजह है कि हर एंगल पर पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन शुरुआत कहां से जांच की हुई? शुरुआत गाड़ी से हुई, चूंकि चलती गाड़ी में ये धमाका हुआ। ऐसे में गाड़ी को ट्रेस करना जरूरी था कि आखिरकार वो गाड़ी किसकी थी, किसके नाम पर रजिस्टर थी, जो लोग उसमें सवार थे वो कौन लोग थे। और इसको लेकर जब तफ्तीश धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो सबसे पहले एक नाम सामने आता है, वो नाम सलमान का होता है। सलमान जो कि हरियाणा का रहने वाला है। जब सलमान से जानकारी इकट्ठा की जाती है तो वो ये बताता है कि उसने ओखला में किसी शख्स को बेचा था। ओखला वाले शख्स से पता चलता है कि उसने किसी तीसरे शख्स को बेचा था, और अब ये जानकारी मिल रही है कि तारिक नाम के शख्स को ये गाड़ी, जो कि पुलवामा का रहने वाला है, उसको बेची गई थी। ऐसे में कहीं न कहीं ये कनेक्शन जो है वो पुलवामा से जुड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस पूरे मामले को लेकर कहा जा सकता है कि किस तरीके से। और आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा कनेक्शन पुलवामा से जुड़ रहा है कि ये गाड़ी तारिक खरीदा था, पुलवामा का रहने वाला, और अगर खरीदा था तो फिर वो गाड़ी दिल्ली में क्या कर रही थी? ये भी उसके आगे एक सवाल आकर खड़ा हो जाएगा। कितनी बार गाड़ी खरीदी, बेची गई, क्या फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल हुआ? बहुत सारी बातें। ये मामला पुलवामा से जुड़कर ये मामला और बहुत बड़ा हो चुका है।